मेवाड़ महिला मंडल मेवाड़ संघ की सह संस्था ही नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा काम करने वाली और अपनी मजबूती को स्थापित करने वाली एक संस्था है। आज उस मेवाड़ महिला मंडल का 3 साल पूरा हो चुका है और उसके नए चुनाव हुए, जिसमें मनोनीत रूप से बिना विरोध के कंचन लोकेश सिंघवी को अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। इस वक्त हमारे साथ कंचन लोकेश सिंघवी जी मौजूद है, जिन्होंने आज मेवाड़ भवन में यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया, शपथ लिया कि वो 3 साल तक यहाँ पर बतौर अध्यक्ष के रूप में अपने पूरे कार्यों का जो है यहाँ निर्वहन करेंगी और हर एक प्रयास उनका मेवाड़ महिला मंडल को और मेवाड़ संघ को ऊंचाइयों की बुलंदी तक पहुँचाना होगा। तो आइए हम आपको कंचन लोकेश सिंघवी के पास लेकर चलते हैं, थोड़ा बहुत इनके जीवन के बारे में जानते हैं, थोड़ा बहुत इनके सफर के बारे में जानते हैं और जानते हैं कि आगे चल करके अध्यक्ष के रूप में ये क्या कुछ नया करने वाली है। तो सबसे पहले कंचन जी, आपको बधाई कि आप अध्यक्षा चुनी गई हैं इतनी बड़ी संस्था की। पूरे मेवाड़ियों में सबसे बड़ी संस्था यही है। मेरा पहला सवाल यही होगा कि मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आप अपना थोड़ा सा जो है विस्तार से परिचय बताइए। आप किस गांव से हैं, कहाँ आपकी प्राथमिक शिक्षा हुई, बम्बई कब आना हुआ और उसके बाद आपकी जो भी है वो बताइए। मेरा जन्म उदयपुर मेवाड़ की मिट्टी महाराणा भगत सिंह जी के छोटे भाई हमारी महारानी साहिबा के उधर जन्म फतेहपुरा रावले में हुआ और मेरा बचपन एक ऐसे परिवार में बीता जो प्रारंभ से ही गुरु भक्ति और देशभक्ति और सेवा में समर्पित था। तो मेरे आलोक स्कूल विद्यालय से मेरे जीवन की विद्या के साथ शुरुआत हुई और गुरु के रूप में मुझे शिक्षा क्षेत्र में नारायण जी साहब शर्मा जो भानु कुमार शास्त्री जी के भाई है, उनका मेरे पर अनंत उपकार है, जिन्होंने मुझे आज इस मंच लायक बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। उसके साथ ही मेरे प्रथम गुरु मेरी माता और मेरे पिता हैं, जिन्होंने आज मुझे इस मुकाम पर पहुंचाने में संस्कारों से गढ़कर अपनी बेटी को एक अहम संस्कार के रूप में आज यह तोहफा प्रदान किया। उसी के साथ में मेरे जीवन का जो समर्पित जो शादी के पूर्व का जीवन भी मेरा सेवा, शिक्षा और संस्कार के तहत पूर्ण समर्पण के साथ रहा है और उसके पश्चात शादी के मेरे 26 वर्ष का यह सफ़र जो रहा है, उसमें मेरा प्रारंभ सन 2000 में मैंने सांता क्रूज महिला मंडल मेवाड़ मुंबई के द्वितीय अधिवेशन का संचालन किया, जिसमें बेबी बहन प्रथम अध्यक्षा उस समय अध्यक्षा थी और उसके बाद से मैंने सांता क्रूज में 2 बार मंत्री पद पर अपनी सेवाएं दी और लगातार इस 26 वर्ष के सफ़र के बाद में मेवाड़ महिला मंडल मुंबई M4 में मैंने 2 बार महामंत्री के रूप में सेवाएं प्रदान की और आज का यह दिवस जो शपथ ग्रहण के रूप में मुझे प्राप्त हुआ है, वो सचमुच मेरे गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी एवं गुरनी प्रेम के चरणों में समर्पित है और उन्हीं के आशीर्वाद और मार्गदर्शन और कृपा से आज मैं उस मुकाम पर हूँ और मैं मुख्य रूप से इसका जो श्रेय है वो देना चाहूँगी गुरुदेव उप प्रवर्तक श्री कोमल मुनि जी महाराज साहिब एवं गुरनी मैया उप प्रवर्तनी श्री विजय प्रभा जी महाराज साहिब एवं दक्षिण दीपिका गुरनी मैया श्री विजय लता जी महाराज साहिब एवं सेवा भावी गुरनी मैया श्री विद्याश्री जी महाराज साहिब आदि ठाणा, जिन्होंने मुझे आज मार्गदर्शन और आशीर्वाद देकर आज मेरे साथ इस मुकाम पर पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मेवाड़ संघ से जुड़ने की प्रेरणा, मेवाड़ महिला मंडल से जुड़ने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? इन सारे धार्मिक कार्यक्रमों में, सामाजिक कार्यक्रमों में जुड़ने की प्रेरणा कहाँ से मिली? और थोड़ा मैं ये भी चाहूँगा कि मेवाड़ महिला मंडल के बारे में भी आप बताइएगा। ये सारी प्रेरणाएं मुझे मेरे ब्लड में है, जो मेरे माता पिता के संस्कारों से मिली है
क्योंकि मैं बचपन से ही आरएसएस की बेटी हूँ। मेरी जो शिक्षा जो हुई है वह भी आलोक स्कूल विद्यालय जो आरएसएस का था उसी में हुई है। तो देशभक्ति और सेवा मेरे जहन में कूट कूट कर भरी हुई है। तो आज उस सेवा का यह नज़ारा हमें आज इस मुकाम पर लाया है और मेरा मुख्य उद्देश्य आज इस पद पर आकर सेवा करना है, जो मेरे अम्बेश सौभाग्य मदन कोमल गुरनी प्रेम के सपने को साकार करते हुए हर गुरु भक्त को इस भक्ति के रंग में रंग देना है। और हमारा जो एजेंडा रहेगा वो है मिशन M4 संस्कार सौरभ, जिसके तहत हम सेवा, शिक्षा और संस्कार के साथ हमारी नई नई बहनों को इस मंच से जोड़कर संस्कारों से गढ़कर आगे लाने का प्रयास करेंगे, जिससे वह समाज हित, देश हित और सेवा और धर्म हित और स्वाध्याय क्षेत्र में हमारे अधिक से अधिक कार्य हो, ऐसी भावना हमारी रहेगी। और साथ ही हमारे गुरुदेव उप प्रवर्तक श्री कोमल मुनि जी महाराज साहिब को हमें प्रवर्तक पद की घोषणा करवाना, यह हम मेवाड़ महिला मंडल M4 का सबसे बड़ा सपना है, जिसे हम इन 4000 महिलाओं के साथ साकार करना चाहेंगे। कभी आपने ऐसा सोचा था अपने बचपन में या फिर अपने युवावस्था में कि एक दिन ऐसा आएगा कि मुंबई में जो मेवाड़ की सबसे बड़ी संस्था है आप उसकी महिला अध्यक्ष बनेंगे? बिल्कुल, मुझे बचपन से ही सपने देखने का बहुत शौक था और मुझे पूर्ण विश्वास, जब सपना देखती थी तो मन में ठान लेती थी कि मुझे आगे कुछ करना है। और बचपन से मैं ऑल इंडिया रेडियो बगिया के फूल में सारी राष्ट्रीय नेशनल स्पीच और विभिन्न कार्यक्रम होते थे, उसमें सारी राष्ट्रीय स्पीच नेशनल डे के दिन मेरी जाया करती थी। और उसके बाद मैंने आलोक स्कूल विद्यालय से लेकर उस बचपन से ही मैंने छोटी रहते हुए भी अध्यक्ष पद पर हमेशा से अहम भूमिका विद्यालय में, कॉलेज में, सभी जगह निभाई। और साथ ही जो हमारा गुरुदेव का ये सपना आज साकार होते देख रहे हैं, इसमें मेरे बचपन का जो सपना था सचमुच मेरे गुरु गुरनी के चरणों में पैदा होकर और उसी में मुझे सेवा का पुनः एक मौका मिला। तो सचमुच मेरे गुरुदेव के श्री चरणों में आज का यह मेरा सपना उनकी झोली में समर्पित है। आज गुरुदेव ऊपर से मुझे सचमुच ऐसे आशीर्वाद दे रहे हैं और इस सभा में मेरे गुरु सौभाग्य और गुरनी प्रेम साक्षात आज प्रकट हुए हैं। मतलब इनका जो इतना अच्छा वाक पटुता में, इनका जो बोलने में इतना जो इनका ये पकड़ है, ये क्यों है? क्योंकि ये बचपन से ही बोलते आ रही है, बचपन से ही विभिन्न कॉम्पिटिशन्स में भाग लेते आ रही है। एक आखिरी प्रश्न पूछ के मैं आपसे अलविदा लूँगा कि जैन समाज में और मेवाड़ इस संघ में जितनी भी लड़कियां हैं, युवतियां हैं और उसके साथ ही और भी तमाम जो युवतियां हैं, उनको आप अपने जीवन से एक संदेश क्या देना चाहेंगी? अपने पूरे जीवन से एक सार रूप में उनको क्या उपदेश देना चाहेंगी, संदेश देना चाहेंगी? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि नारी शक्ति अगर ठान ले तो वह सब कुछ कार्य को अंजाम दे सकती है। तो मैं यही कहूँगी कि महिलाएं एक भारत देश की बहुत बड़ी ताकत है। अगर देश विजयी है तो हर क्षेत्र में संघ, समाज और परिवार की विजय निश्चित है। आज यह विजय दिवस पूरे मेवाड़ का विजय दिवस है, यह हमारे अम्बेश सौभाग्य का विजय दिवस है, हमारे मेवाड़ की जीत है। सचमुच जो मेवाड़ के इन वीर भाइयों और बहनों ने मुझे सपोर्ट कर आज चयन कर इस मुकाम पर पहुंचाया, तो मैं इन सभी की भी तहे दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद देती हूँ और मेरे गुरु गुरनी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। और विशेष धन्यवाद मैं हमारे प्रमुखा ललिता जी सोनी एंड टीम को देना चाहूँगी, जिन्होंने मेरे साथ पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान कर आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाया। आज हमारा यह कार्यक्रम हमारे स्वर्गीय संपत लाल जी साहब, बसंता देवी जी, लोकेश जी, कंचन जी, रितिका, श्रुदित जी, सिंहवीर परिवार की तरफ से आयोजन किया गया और सभी इसमें पधारे और हमें सभी ने बधाई संदेश दिए। उसके लिए मैं आप सभी का भी तहे दिल से आभार और धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन जी, आपने आज इतने बिजी शेड्यूल में भी हमसे बात की और अपने जीवन का
कुछ मिनटों में ही सही लेकिन एक अच्छा अपना एक रूप दिया, एक अच्छा ऑटोबायोग्राफिकल एक नोट यहाँ पर आपने अपना रखा है जो हमारे दर्शकों को काफ़ी अच्छा लगेगा। और मेवाड़ मंडल मेवाड़ संघ के जितने भी लोग हैं वो देखेंगे तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगेगा और साथ ही जितनी युवतियां हैं उन्हें भी काफ़ी अच्छा लगेगा। आशा करता हूं कि यह इंटरव्यू देख करके आप सभी कुछ न कुछ सीखेंगे और प्रेरणा लेंगे। आप देख रहे हैं राम दुबे को, प्रवासी खबर।